टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 20 से ज्यादा अमेरिकन एम्प्लॉयज के एक ग्रुप ने कंपनी पर नस्ल और उम्र के बेसिस पर गैर कानूनी भेदभाव का आरोप लगाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी और बताया कि एम्प्लॉयज ने आरोप लगाया है कि टीसीएस ने उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया है और उनकी जगह H1B वीजा वाले भारत से आए गए लोगों को नौकरी दे दी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दिसंबर एंड से कम 22 एम्प्लॉयज ने इसको लेकर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन में टीसीएस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि नौकरी से निकाले गए लोगों में कॉकेशियन, एशियाई अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी शामिल हैं, जिनकी उम्र 40 से लेकर 60 साल के बीच में है। इनमें से कई एम्प्लॉयज के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कुछ एडवांस डिग्रीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट ने सभी मोबाइल यूजर्स के लिए मोबाइल नंबर को बंद करने की धमकी देने वाले कॉल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सरकार ने कहा है कि डॉट किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल करने का अधिकार नहीं देता है। डॉट की ओर से जारी इस एडवाइजरी में सरकार ने बताया है कि कई लोगों को डॉट के नाम से कॉल आ रहे हैं और उन्हें ये बताकर धमकाया जा रहा है कि आपका नंबर जो है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया गया है और आपका मोबाइल नंबर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर बंद होने से रोकने के लिए कॉलर से पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है। पर्सनल डिटेल देते ही लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। इसके अलावा सरकार ने विदेशी नंबर जैसे +92 से आने वाले व्हाट्सएप कॉल के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है। अगर आप ऐसे किसी भी फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो आप सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बेंगलुरु में स्थित जी एंटरटेनमेंट ने अपने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर से 50% एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने ये छटनी जो की है वो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए और अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाने के लिए की है। कंपनी का कहना है कि जे एंटरटेनमेंट के बोर्ड से मिली गाइडेंस के बाद टीआईसी को रीस्ट्रक्चर किया गया है। जी बोर्ड ने हाल ही में मैनेजमेंट टीम से फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर के खर्च को 600 करोड़ रुपए से 50% कम करने को कहा था। जी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा कि हम एक्सेप्शनल कंटेंट बनाने पर फोकस हैं। इसे अचीव करने के लिए हमें एक क्रिएटिव अप्रोच, डिटेल कंज्यूमर इनसाइट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के मिक्सअप की जरूरत है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत में रेगुलर वेज पाने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की रियल इनकम में पिछले एक दशक के दौरान गिरावट देखी गई है। सरकारी आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रियल इनकम का असेसमेंट जो है वो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन के बेसिस पर किया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साल दर साल रेगुलर एम्प्लॉयज के एवरेज मंथली रियल इनकम में लगातार गिरावट देखी गई है। 2012 में रेगुलर एम्प्लॉयज की एवरेज मंथली इनकम जो थी वो 12,100 रुपए थी। अब ये सालाना बेसिस पर 1.2% की गिरावट के साथ 2019 में 11,155 रुपए पर मंथ हो गई है और अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें 0.7% की गिरावट देखी गई है और इसके बाद ये 10,925 रुपए पर मंथ हो गई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे।